गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे वर्तनी का। अब तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट लगा लिए। इसके आज हमने 7वां लगाना है। और इससे पहले हमने वर्तनी के नियम भी बताए हैं आप लोगों को। लगभग 8 क्लासेस में बताए, 8 लेक्चर दिए हैं जिसमें मैंने वर्तनी के बेसिक्स बताए हैं। तो पहले आप वर्तनी के बेसिक्स देखिए, फिर वर्तनी के जो अभ्यास सब करा रहे हैं उसे 1 बाय 1 करके देखिए। आज हमारा 7वां होगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए, अब तक हम लोग 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन देखा हमने ना। आज हमने 91 क्वेश्चन देखना है। 91 से शुरू कर देना है। हमें ढूंढना है शुद्ध शब्द। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? अहोरात्र है, शिवरात्र है, नवरात्र है, शुभरात्र है। देखिए, इसमें शिवरात्र तो गलत, हमें शुद्ध ढूंढना। शिवरात्र तो गलत है, शुभरात्र गलत है, और अहोरात्र भी आपका कैसा है? गलत है। आपका नवरात्र ठीक है। देखिए, रात्रि जो होता है, रात्रि शब्द जो बेसिकली होता है उसमें छोटी ई ही लगती है, यही हमारा ठीक है। लेकिन जब ये किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ता है तो इसमें परिवर्तन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आपको वो रटना पड़ेगा। शिव, शिव के साथ अगर ये जुड़ गया, अगर ये शिव के साथ जुड़ गया, शिव के साथ जुड़ गया तो ये शिवरात्रि सही है। पहले हम रात्रि वाला देखते हैं। शिवरात्रि सही है, शुभ रात्रि भी आप लोग बोलते हैं, ये भी ठीक है। शुभ रात्रि भी बोलते हैं, ये भी ठीक है। शिवरात्रि, शुभ रात्रि, अहोरात्रि, अहोरात्रि, ये भी ठीक है। देखिए, अहोरात्रि बना किससे है? ये बनता है अहन। अहन का मतलब होता है दिन, और रात्रि, तो अहन का मतलब होता है दिन, और ये हमारा रात्रि हो गया, अहन रात्रि। तो इस तरह से अंडरस्टूड है कि ये आपका अहोरात्रि, अहन रात्रि या फिर अहोरात्रि आपका क्या हो जाएगा? दिन रात। एक सेकेंड, दिन रात हो जाएगा। तो अहोरात्रि आपका क्या हो जाएगा? दिन रात। अब देखते हैं जिसमें रात्र आता है, जैसे आपका नवरात्र है, संख्या वाला एक आपको, नौ का मतलब नौ होता है, नव का मतलब नौ होता है, नव रात्र, इसमें ई की मात्रा नहीं लगती, ये ठीक है। ऐसे पंचरात मिलता है आपको, पंचरात्र, उसमें भी ई की मात्रा नहीं मिलती। इसी तरह से आपको एक मिलेगा देवरात, दिन और रात, देवरात, इसमें भी आपको ई की मात्रा नहीं मिलेगी। तो आपको याद रखना है, ये संख्या वाले जैसे 9 है, 5 है, तो इसमें रात्रि नहीं होगा, नवरात्र होगा, पंचरात्र होगा, और ये आपका इसी तरह से दिव में रात्र होगा, दिवरात। ये 3 याद रखने हैं, बाकी सब में आप रात्रि लगा दो। शिवरात्रि है, शुभ रात्रि, शिवरात्रि तो आप बोलते ही बोलते हैं, शुभरात्रि भी आप बोलते हैं, अहोरात्रि आपको याद रखना बस इसमें। नेक्स्ट, निष्पन्न, निस्तार, दुश्शील, परिष्कृत। देखिए, हमारे पास 3 तरह के सा होते हैं। एक होता है शाह, फिर ये वाला शाह, और फिर ये वाला शाह। ये हमारा होता है तालब्य शाह, इसे बोलते हैं तालब्य शाह। ये हमारा मूर्धन्य शाह होता है, और ये हमारा दंतस्य शाह होता है। तालु की सहायता से बोला जाता है, मूर्धन्य की सहायता से बोला जाता है, और दांत की सहायता से बोला जाता है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब भी हमें इन तीनों में डिफरेंस करना है, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर एक, इनमें से कोई एक चुनना है। जैसे कि ये हमारे पास निष्पन्न है। निष्पन्न में आप देखो, ये सा के बाद जो वर्ण है, जैसे हमारे पास सा के बाद कौन सा अक्षर है? ये पा है। सा के बाद कौन सा अक्षर है? पा। इस पे फोकस करना। यहाँ पर शा के बाद कौन सा अक्षर है? ता। यहाँ पे शा के बाद कौन सा अक्षर है? श। यहाँ पे इस वाले शा के बाद कौन सा अक्षर है? क। बस हमें इस पर फोकस करना है। देखिए, कपफ, क, प, अफ। अगर
यहाँ पे क, प या फ होता तो इससे पहले हमेशा मूर्धन्य शाह ही आएगा। कौन सा आएगा? कपफ से पहले हमेशा मूर्धन्य शाह आएगा। तो ये आपका क्या होना चाहिए था? मूर्धन्य शाह, क्योंकि पा है ना, निष्पन। यहाँ पे क्या आएगा? निष्पन। निष्पन का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। इसी तरह से यह है निस्तार। अब देखो ता है हमारे पास, ता, आप सुनिए ध्यान से, अगर यही वाला वर्ड ध्यान है दंतस्य है, यही वाला वर्ड हमारा दंतस्य है, अगर दंतस्य, ये वाला दंतस्य से पहले अगर आप में तीनों सा में से कौन सा सा रखना है तो दंतस्य सा ही आएगा। कौन सा आएगा? दंतस्य सा। अब देखो ता हमारा क्या है? ता दंतस्य सा है ना, ता था, ता वर्ग बोला, ये पढ़ा होगा आपने, क छ ट त पो, ये हमारा का वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग। ता वर्ग हमारा क्या होता है? ता था दा धा, ये सब हमारा क्या होता है? ता वर्ग हमारा क्या होता है? ये दंतस्य सा, दंतस्य होता है, दांत की सहायता से बोला जाता है ता वर्ग। ता, था, द, ध, न, न, ये हमारे क्या होते हैं? दंतस्य होते हैं, इन्हें दांत की सहायता से बोला जाता है। तो ता हमारा क्या है? दांत की सहायता से बोला जाता है ता। तो इससे पहले हमारा क्या आना चाहिए? दंतस्य साई आने चाहिए, निस्तार। निस्तार का मतलब होता है उद्धार करना, किसी का निस्तार कर देना, उद्धार कर देना, या तैर, नैया लगा लेना, नैया पार कर देना, उद्धार करना, उद्धार करना, या फिर तैर कर पार जाना, या फिर तैर कर पार जाना। अब देखिए ये दुशील है, सही है। शाह हमारा क्या है? देखिए अब हमारे पास देखो दंतस्य हो गया, अब हमारे पास है तालव्य। तालव्य अक्षर है हमारे पास, तो उससे पहले तालव्य शाही लगेगा, उससे पहले क्या लगेगा? तालव्य शाही लगेगा। तो ये तालव्य है इसलिए तालव्य शाही, इसलिए हमारा दुशील सही है। दुशील का मतलब होता है, ये बना होता है दुस प्लस शील से। दोष का मतलब बुरा, शील कैरेक्टर, बुरे कैरेक्टर वाला दोषी। परिष्कृत हमारा गलत है, ये गलत था। ये परिष्कृत क्यों गलत है? कपफ से पहले क्या आना चाहिए? मूर्धन्य श आना चाहिए। तो परिष्कृत, तो मूर्धन्य श आना चाहिए था। परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब होता है रेक्टिफाइड किया हुआ, रिफाइंड किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, परिष्कृत। समझ में आ गया? हमें फोकस किस पर करना? इस पर। ये हमारा कपफ में से है, कुछ है तो क्या आएगा? मूर्धन्य श आएगा। ये हमारा ता क्या है? एक दंतस्य, दंतस्य शब्द है, दंतस्य अक्षर है, सॉरी, दंतस्य अक्षर है, तो उससे पहले क्या लगेगा? मूर्धन तालव्य वाला, सॉरी, ये दंतस्य सा बनेगा। ये तालव्य, तो तालव्य से पहले तालव्य सही है। कपफ है, कपफ है तो मूर्धन्य श आएगा। ये नियम याद रखिएगा। 93, कौन सा शब्द अशुद्ध है? रदछत, निरोग, निरोग, नीरव। रदछत सही है, नीरव सही है, निरोग सही है, निरोग गलत है। पहले रदछत की कहानी सुनिए, नियम समझाते हैं आपको पहले। कभी भी स्वर है, स्वर के बाद कभी भी छ की ध्वनि आती है, स्वर के बाद कभी भी छ अक्षर आता है, छ वर्ण आता है, तो उससे पहले हमेशा आधा छ आएगा, आधा चा आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा अच्छा, है ना? आ क्या है? एक स्वर है, छा से पहले च की ध्वनि आनी ही आनी है। जैसे इच्छा, इच्छा, हाँ, ये क्या है? भी स्वर है, स्वर से पहले, स्वर के, स्वर है, स्वर के बाद छा आ रहा है, तो उससे पहले आधा चा आएगा ही आएगा, इच्छा। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है? अब आप कहोगे रद में स्वर तो है ही नहीं, रद में स्वर तो है ही नहीं। छद, रद का मतलब होता है दांत, ये किसका पर्यायवाची है? दांत का। और छद होता है होठ को कहते हैं।
कवर का आवरण, तो रच्छद हो जाएगा होठों को ढकने वाला आवरण, यानी कि होठों की बात, सॉरी, दांतों को ढकने वाला कवर, यानी कि ये होठ हो जाएगा रच्छद। अब देखिए ये द में क्या है, आप इसे द में ऐसा लिख सकते हो, इसमें स्वर आ गया, नहीं आ गया, स्वर आ गया, जैसे स्वर आ गया तो छा से पहले आधा चा जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा, रद छद। रच्छद होठों को कहते हैं, किसको कहते हैं, होठों को। पोस्ट कर, ठीक है, रच्छद की। ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक मिलेगा दंत, दंत प्लस छद। देखो त में भी क्या है आपका, आधा त कर लें इसको और इसमें स्वर निकाल लें, अच्छा, हाँ? तो ये क्या हो गया आपका, स्वर है, ये आपका स्वर है ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दंत छद। दंत छद भी आपका क्या है, छद, दांत छद वही सेम होगा, होस्ट का। और भी एग्जाम्पल है, प्रति, प्रति छाया, प्रति छाया, फोटोकॉपी, प्रति छाया। अब देखो यहां पर भी आप तो को आधा कीजिए और इसमें स्वर ढूंढिए, कौन सा है, छोटी ई है, देखो आ गया ना, स्वर आ गया, तो इस केस में क्या होगा, प्रति छा से पहले क्या आ जाएगा, आधा छा आ जाएगा, प्रति छाया, है ना। फोटोकॉपी, प्रति छाया यानी फोटोकॉपी। और भी हो एग्जाम्पल, जैसे आच्छन, आच्छन, यह है आच्छन, देखो छा से पहले क्या है, आधा छा है, आच्छन। कवर, ये भी आच्छन का मतलब होता है कवर, ढक्कन, ढकना। तो हमने इसकी कहानी खत्म की, अब नीरोग बचता है, नीरव बचता है, इनकी कहानी सुनाते हैं। देखिए ये है, पहले बात समझिए, एक कुछ निहि और दुहु, निहि और दुहु उपसर्ग नहीं होते, उपसर्ग नहीं होते। अगर आप निहि या फिर दुहु उपसर्ग से कोई शब्द बनाते हैं तो वो गलत माना जाता है। वास्तव में निर और दुर होता है, इनकी जगह पे क्या होता है, निर और दुर होता है। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि निहि प्लस रोग से, निहि प्लस रोग से निरोग बना, निहि प्लस रोग से निरोग बना, जो गलत है। जब निहि उपसर्ग है ही नहीं तो क्यों आप उसको बना रहे हो, तो गलत हो गया ये। वास्तव में ये बनता किससे है, निर प्लस रोग से, निर प्लस रोग, बिना रोग का। ऐसे ही ये भी ले लेते हैं, निर प्लस रव, रव का मतलब होता है आवाज, कल कल कलरव वाला, कलरव, निर प्लस रव, आवाज। ऐसे एक होता है दूर प्लस राज, सॉरी दुर, दुर प्लस राज, दुर का मतलब ही होता है बुरा रहा। तो होता क्या है, नियम किधर बताऊं, पहले बना देता हूं, क्या बनेगा ये, नी रोग बन जाएगा, ये नी रव बन जाएगा, नीरव हो गया शांत, बिना आवाज का। रव का मतलब होता है आवाज, ध्वनि। दुर्राज, दुराज हो जाएगा दुराज, बुरा राज। अब देखिए नियम क्या कहता है आपका, यहां नियम क्या कहता है, जब भी निर या निर या फिर दुर के बाद र ध्वनि आती है, निर और दुर के बाद र ध्वनि आती है, तो ये नी में बदल जाएगा और दुर दू में बड़ा हो जाएगा, बदल जाएगा,
और क्या होगा आपका र जो है इसका लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। तो देखो नी, नी में बदल गया, नी में बदल गया, दू में बदल जाएगा और इस वाले र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये आपके व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमें ढूंढना शुद्ध शब्द। आशीर्वाद, बहिर्मुखी, प्रादुर्भाव, धनुर्धर। ये धनुर्धर ठीक है, बाकी ये सब गलत है। ऐसा क्यों? आशीहि से बना है ये, आशीहि प्लस वात से बना है, आशी प्लस वात से बना है। इसी तरह से ये बना है वही, छोटी की मात्रा होती है इसमें, वही प्लस मुखी से बना है, वही प्लस मुखी से बना है। और ये बना है प्रादु, छोटी प्रादु प्लस भाव से बना है, प्रादु प्लस भाव से बना है। नियम बताते हैं आपको। जब भी ई विसर्ग हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी भी हो, और ऊ विसर्ग हो, ऊ विसर्ग हो और उसके पास घोष शब्द, घोष आ जाए, कोई भी घोष अक्षर आ जाए। घोष का मतलब 345, सारे स्वर भी घोष में आते हैं और आपका हा भी घोष में आता है। आ जाए तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर आधे रा का आगमन होता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए अब ये आपको 345 नहीं पता होगा, कहाँ लिखो, यहाँ लिखो। आपने वर्णमाला पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो सब तो भी समझ लें। क छ च त हो, कचट तप, ये हमारा होता है पहला वर्ग। क ख ग घ अंग, कचट च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारा दूसरा वर्ग, ये होता है तीसरा वर्ग, ये होता है चौथा वर्ग और ये होता है पांचवा वर्ग। ये पांचवा वर्ग हमारा पंचमाक्षर है, नाक की सहायता से बोले जाते हैं इसको। हाँ तो मैं क्या करता था, 3 4 5, यानी कि ये वाला तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये हमारे कैसे होते हैं, घोष। इन्हें क्या बोलते हैं, घोष, घोष व्यंजन, घोष या फिर सघोष, इन्हें क्या बोलते हैं, घोष या फिर सघोष। और इसके अलावा जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो भी हमारे कैसे होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। और हा भी हमारा कैसा होता है, घोष व्यंजन होता है। अब इनके बाद हमारे पास जो बचते हैं अघोष, कौन कौन से बचेंगे, अघोष, अघोष कौन कौन से, तो राइटिंग खराब है मेरी, ऊपर से स्पेसिंग की प्रॉब्लम आती है। अघोष कौन कौन से हैं भाई, 3 4 5 को छोड़ दीजिए, 12 नंबर याद कर लीजिए, है ना। अब बचे आपके तीनों शा, श श ह श श स, और आपका श श स और यार अलावा, या र ल व, ये अघोष होते हैं। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। सॉरी, इसमें सॉरी, ये यार अलावा नहीं होते, यार अलावा आपके यहाँ आएंगे। घोष में 345 स्वर हा और यार अलावा, यार अलावा यहाँ आएंगे। बाकी जो बचते हैं वो अघोष में आते हैं। हाँ,
तो कहानी ये थी, जब ई विसर्ग हो चाहे ऊ विसर्ग हो, ई विसर्ग हो चाहे ऊ विसर्ग हो, इसके बाद अगर कोई भी ऐसा स्वर आता है, सॉरी ऐसा अक्षर आता है, ऐसा अक्षर आता है या ऐसा वर्ण आता है जो कैसा हो, घोष हो, तो विसर्ग आधे राह में बदल जाता है। देखो वाह किस में आ रहा है, या रा ला वाह घोष में आ रहा है। म म हमारे किस में आ रहा है, पंचमा अक्षर 5वें नंबर पे आ रहा है। भा भा हमारे कितना चौथे नंबर वाले वर्ग में आ रहा है 345 में। तो ये हमारे सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, घोष है। तो इस केस में विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, आधा रा आएगा। जब यहाँ पे इसके स्थान पे आधा रा आएगा तो र क्या आएगा, रेफ रा के रूप में इस पर आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आशीर्वाद। विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा, आधा रा आएगा, तो आधा रा रेफ रा के रूप में इस पे आ जाएगा, माँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वहिर मुखी, वहिर मुखी। विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, आधा रा आएगा, आधा रा रेफ रा के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा प्रादुर्भाव। उम्मीद है ये समझ में आ गया। तो आशीर्वाद क्यों गलत है, क्योंकि इसमें रेफ रा की मात्रा गलत जगह यहाँ लगनी थी। वही में क्या होता है, छोटा ई होता है, वही में क्या होता है, छोटा ई होता है, वही। ये सब विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। प्रादुर में दो क्या होगा, छोटा होता है प्रादुर। धनुर्धर सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, निरीही, घनिष्ठ, करिय, मिथिलेश। निरीही ठीक है, घनिष्ठ भी ठीक है, करिय भी ठीक है, मिथिलेश गलत है। निरीही मतलब मासूम, बिना अपराध करने वाला, जो अपराध नहीं करता, मासूम सा, सिंपल सा। घनिष्ठ भी ठीक है। करिए में कहा, देखिए करिए, करिए, लीजिए, खाइए, खाइए, है ना, करिए, लीजिए, खाइए। इनमें क्या होगा, आखिर में ये ई ए की ध्वनि होती है, सम्मान वाले, करिए, खाइए, कीजिए, नहाइए, धोइए, सोइए। तो इसमें क्या होता है, ई और ए, ये ई की ध्वनि है, ये की छोटी है ना, ये छोटी है, छोटी ई है और ए होगा। अगर आप कहोगे करिए, करिए, तो क्या हो जाएगा, गलत। आप कहोगे करिए, तो भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ई ए पे ध्यान रखिए। मिथिलेश, मिथिलेश नहीं होता, मिथिलेश होता है। क्या होता है, मिथिलेश। जैसे मैथिली शरण गुप्त होता है आपका, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। बड़ी ई होगा, था में छोटी ई होता है, मैथिली शरण गुप्त और मिथिलेश। हमें ढूंढना है शुद्ध शब्द, अप्त, अचंत, वाकदान, प्रहलाद। देखिए ये अप्त नहीं होता, ये होता अब्द। अब्द ये बनता कैसे है, अप शब्द से, अप प्लस द। देखिए अप होता है जल, और द का मतलब धारण करने वाला, नहीं देने वाला, द मतलब देने वाला यहाँ से। तो बादल वाले पर्यायवाची होते हैं, उसमें द लगता है आखिर में। जल के पर्यायवाची में बादल का द लगा दो, जल के पर्यायवाची में अगर द लगा देते तो क्या बनता है, वो बादल के पर्यायवाची बनता है। तो ये अब्द होता है। तो अब्द द लगा हुआ है, तो इसका मतलब किसका, कौन है ये, बादल। किसका है ये, बादल, अब्द। इसी तरह से ये हमारा अचंत जो है, वास्तव में ये बना होता है अच प्लस अंत से। अभी कहानी समझाएंगे इसकी। वाक्दान बनाता है, इसको छोड़िए, अच प्लस अंत है हमारे पास, और हमारे पास क्या, वाक्दान। ये बनता है
वाक प्लस दान से बनता है। प्रहलाद की कहानी छोड़िए, अभी चाहिए। अब प्लस इसे उठाइए, अब प्लस द, अच प्लस अंत, वाक प्लस दान से। देखिए एक नियम है, अभी मैंने आप समझाए थे। कचट तब लिख लेते हैं, क च ट त हो, कचट तब। पहला वर्ग हमारा क ख ग घ अंग, च छ च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, है ना। ध्यान समझिएगा भी। नियम क्या कहता है, अगर आपके पास पहला वर्ग है, पहले वर्ग का अक्षर है कोई भी, पहले वर्ग का अक्षर है कोई भी, और उसके बाद घोष वर्ण है, कोई भी घोष वर्ण है, पहला अक्षर के बाद कोई भी घोष वर्ण है, तो क्या होगा, ये पहला वर्ण का अक्षर तीसरे वर्ग में बदल जाता है, तीसरे वर्ग में बदल जाता है। घोष का घोष या सघोष अभी समझे थे हम लोग, 345, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे के सारे स्वर भी घोष में रखे गए हैं। हा भी रखा गया है आपका, और यारा लावा भी रखा गया, यारा लावा भी रखा गया घोष में, अंतस्थ व्यंजन। देखो अप में प है, च है, क है, प है, च है, क है, पहले वर्ग का है। अब इसके बाद द आ रहा है, अ आ रहा है, द आ रहा है, ये आपके कैसे घोष वर्ण में आते हैं, किस में आएंगे, घोष वर्ण में आते हैं। इस केस में ये तीसरे प बा में बदलेगा, त द में बदलेगा, ट ड में बदलेगा, च जा में बदलेगा, क गा में बदलता है। तो पा जो है ब बदलेगा, अब चूंकि आधा है तो आधा होगा, तो अब्ध हो जाएगा। अब का मतलब बताए थे आपको, जल, जल देने वाला यानी बादल का पर्यायवाची है, ये बादल है। अच अंत, अच है, चा आपका चा है, जा में बदलेगा, यानी कि ये हो जाएगा, और इसको स्वर देके पूरा कर लेगा, अजंत, अजंत। अब वाक है, वाक है, क आपका गा में बदलेगा, तो हो जाएगा वागदान। देखिए वागदान का मतलब होता है अपनी पुत्री का दान करना। वाक, वैसे तो वाक का मतलब होता है ज्ञान या शब्द, शब्द का दान देना, लेकिन वागदान का मतलब यहाँ होता है सगाई करना, पुत्री को दान करना, सगाई करना। वागदाता उस पिता को कहेंगे जो अपनी पुत्री को का दान कर रहा है, वागदात्री है ना, इस तरह से। वागदत्ता उस लड़की को कहेंगे जिसकी सगाई हो रही है, जिसे दान दिया जा रहा है। अचंत, अच का मतलब होता है स्वर, स्वर, ऐसा शब्द जो स्वर पे खत्म हो रहा है उसे अचंत कहते हैं। हो गया कहानी, अच्छा। इसकी कहानी हुई, इसकी हो गई। अब प्रहलाद की कहानी समझिए। प्रहलाद, देखिए प्रहलाद में आधा ह होता है, प्रहलाद में आधा हा होता है, स्वर रहित हा होता है प्रहलाद, तो ये ठीक है। या फिर इसी को क्या लिखते हैं, हा में जब आधा हा होता है तो लौ को यहां लिखता है इसके, प्रहलाद, ये भी ठीक है। ठीक है, जैसे हवेल, हवेल होती है, वाव को कहाँ लिखते हैं, ये भी ठीक है, वाव को कहाँ लिख देते हैं, ये यहां भी लिख देते हैं, हवेल, ये भी ठीक है। प्रहलाद में ह कैसा होता है, आधा होता है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द ढूंढना है। शुद्ध शब्द, शैया, शैया गलत है,
ये भी गलत है, ये भी गलत है। शिक्षणेतर सही है। शैया नहीं होता, शैया होता है। शैया, आधा या आधा या, शैया। बिस्तर को कहते हैं प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है। प्रतिनिधि में प्रति तो सही है, प्रति तो सही है, निधि में नि अधि दोनों छोटे होते हैं। जैसे तिथि में दोनों छोटे, निधि में भी, निधि में भी दोनों छोटे। तिथि निधि, तिथि निधि, याद कर लीजिए, कई बार आए होंगे। शिक्षणेतर बना होता है शिक्षण, शिक्षण प्लस इतर से। इतर का मतलब अलग हटके, परे। तो होता क्या है इसमें, चलो संधि बताइए कौन सी हो सकती है। ये ड़ है, इसमें स्वर ढूंढे, अ स्वर है इसमें, और इस वाले में क्या हो गया, ई हो गया। अ ई मिलके ए की ध्वनि बनाएंगे, अ ई। अ ई मतलब एक ही मात्रा लग जाएगी इस पे, तो क्या हो जाएगा, शिक्षणेतर। शिक्षणेतर, शिक्षा से अलग हटकर, वो जिसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कहा गया है, शिक्षणेतर ना। ये हमारी कौन संधि थी, ये गुण संधि थी हमारी, गुण संधि। जिसमें गुण संधि में क्या था, या तो ए बनता है या फिर ओ बनता है। गुण संधि की पहचान है, या तो ए बनेगा या फिर ओ बनेगा। शिक्षणेतर, इसी से आपने पढ़ा होगा विवाहितर, विवाह प्लस इतर से बना है, विवाहितर, इसमें भी यही है। विवाहितर, विवाह से इतर, अलग हटके, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल, विवाहितर। प्रतिनिधि हो गया, ये सीखे, ठीक है सर। 97 हो गया, अब आते हैं 98 पे। शुद्ध शब्द ढूंढना है। व्यंग, सौहार्द, अंतरराष्ट्रीय। गलत है, गलत है, गलत है, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। क्यों ऐसा, ये व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता। आधा व आधा अंक। सौहार्द नहीं होता, सौहार्द ये होता। आर्ध एक मात्र शब्द मिलेगा इसमें, रेफरा भी होता है, पदेनरा भी होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ रेफरा होता है। ये तो जानते ही हो, मैं पढ़ा चुका इसको। इसको आप कहेंगे आ, रेफरा का आधा रा, द पूरा होगा, और पदेनरा ये, नहीं नहीं, आधा द होगा इसमें, द क्या होता है, आधा। अब रा, जिसमें पूरा ये वाला पदेनरा होता है आपका, ये जो है, और ये वाला आपका होता है रेफरा, जो आधा होता है ये। अंतरराष्ट्रीय तो ये अंतर प्लस राष्ट्रीय से बना भाई, अंतर प्लस राष्ट्रीय से बना। तो र क्या हो जाता है, आधा है वो इसके ऊपर आ जाता है रेफरा के रूप में, तो क्या बनेगा, अंतर राष्ट्रीय। दधीची में द धीची छोटी की मात्रा होती है, दधीची। अशुद्ध ढूंढना है, शुद्ध। कालिंदी, लीजिए, देखिए ये तो हम पढ़ा चुके, लीजिए अच्छा है। वंदना भी ठीक है, दुरावस्था गलत है, कालिंदी सही है। देखिए कालिंदी की कहानी समझिए। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिंदी, यानी कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, किसको कहते हैं, यमुना नदी। कुछ लोगों का मानना है कालिंद, यानी कालिंद, यमुना यमुनेत्री से निकली है ना, और यमुनेत्री ग्लेशियर से निकली है। उस उसी पर्वत को कालिंद पर्वत भी कहा जाता था पहले। यमुना कालिंद पर्वत से निकली है। इसमें ई प्रत्यय जोड़कर, बड़ा ई प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया गया है, कालिंदी बनाया गया। ठीक है। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिंद पर्वत होता है, उस पर्वत का नाम क्या था, कालिंद, और उसमें छोटी ई लगाई, क्योंकि का आ जाएगा ना। छोटी ई की खास बात है, पहला अक्षर पढ़ा जाता है, तो क्या बन जाना चाहिए, का लिंदी, कालिंदी। तो ये गलत है,
कुछ विद्वान मतलब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं पर्वत के बारे में। कालीन पर्वत होता है या कलिंद पर्वत होता है। कुछ लोग उसको कालीन पर्वत भी कहते थे इतिहास में पहले, कुछ लोग कलिंद पर्वत भी कहते थे। अगर कलिंद पर्वत सही है तो इस हिसाब से तो कालिंदी बनना चाहिए, जो गलत है। तो मेरे हिसाब से ये कालिंद सही है, कालिंद पर्वत ही होना चाहिए था, क्योंकि कालिंदी ये सही चल रहा है। लीजिए वंदना की कहानी समझिए। देखिए वंदना चाहे विसर्ग, ये अनुस्वर है, के साथ हो, चाहे वंदना वंदना ना के साथ हो, दोनों ठीक है। क्यों ये नियम आपको बताया है, फिर से बताना पड़ेगा। कचट तप फिर से लिखते हैं, क च ट तप, कचट तप, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया। इसे इया बोलते हैं, उआ नहीं बोलते। प्रूफ बताता हूं आपको। जैसे आपका ये एक वर्ड है, ये वाला है ना, ये कैसे बनता है, आधा ज से बनता है और इया से बनता है, संयुक्ताक्षर है ना, जिससे वास्तव में तो जिया बोलना चाहिए। वास्तव में क्या बोलना चाहिए, इसे जिया, जिया ही बोलते हैं। लेकिन प्रचलन में से क्या आ गया, ज्ञा आ गया है। प्रचलन में क्या आ गया, ज्ञा है। मैं चूंकि मेरे में भी आदत में पड़ गई है, गुरुओं ने सिखा रखा है ये क्या है, तो क्या ही पढ़ाते हैं। तो वास्तव में क्या होना चाहिए, जिया। तो जिया इया होना, ये इया इसीलिए इया बोल रहे हैं ना इसे, इसी तो जिया बोल रहे हैं इसे। अगर हुआ तो क्या बोलते हैं, जुआ, है ना। अगर इसे हुआ बोलते तो आप क्या बोलते हैं, ये जुआ है। च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ड़ त त थ द त थ द ध न प फ ब भ म। देखिए ये हमारा पांचवा अक्षर, जो पांचवा वर्ण होता है, ये पंचमाक्षर कहते हैं इसको। नाक की सहायता से बोले जाते हैं इनको। देखिए जब देखिए दा का पंचमाक्षर क्या है, यार अलावा सा, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई है। तो दा का पंचमाक्षर क्या है, न है। दा का पंचमाक्षर क्या है, ना। तो दा का पंचमाक्षर ना है, सही है भाई। और जब दा का पंचमाक्षर ना होता तो इस न की जगह पे, इस पंचमाक्षर की जगह पे अनुस्वर आप लिख सकते हो, अनुस्वर लिख सकते हो। ऐसे ही एक शब्द और बताता हूं, ठंड। ठंड, ये हमारे पास ठंड है, क्या ये ठीक है, नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ड का पंचमाक्षर नहीं, जिस ड का पंचमाक्षर ठंड, ये छोड़ दो। मैं शंकर लेता, जो मैं समझाना चाहता हूं उसमें समझाता हूं। शंकर है, चलो ठीक है। ये का है, का से पहले ये अनुस्वर लगा है, तो का का पंचमाक्षर क्या है, अंग है, तो ये भी ठीक है। और आप ये आधा होता है, शंकर, ये भी ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। कहने का मतलब है जब पंच का पंच नहीं, का है ना, का से पहले उसका पंचमाक्षर आएगा, दा से पहले उसका पंचमाक्षर आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप न की जगह पे अंग कर दो और अंग की जगह पे न कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। पंचमाक्षर कहाँ आता है, अगर आधा पंचमाक्षर आता है तो अपने ही वर्ग के अक्षर में ही आता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ। और साथ में ऐसा होता है तो आप अनुस्वर भी लगा सकते हो, ऐसा होता है तो आप अनुस्वर भी लगा सकते हो इस काम पे। लेकिन सन्यासी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, सन्यासी, सन्यासी एक है, ये ठीक है। लेकिन आप अनुस्वर लगा रहे हो सन्यासी, ये गलत है। क्यों, समझिए ध्यान से। नियम कहता है जब भी पंचमाक्षर वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, सेम सजाती है, तो उसके जगह पे आप अनुस्वर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। चलिए इसके अलावा, इसके बारे में मैंने काफी कुछ पहले भी बता रखा है। अच्छा इसमें सारे हो गए थे, ठीक है। नहीं हुए थे, अब दुरावस्था की कहानी समझते हैं।
दुरावस्था किससे बना है? दुर प्लस अवस्था से, दुर प्लस अवस्था से। देखिए र आधा होता है और स्वर इसे दे देता है और ये क्या बन जाता है? दुर पूरा हो जाता है। ये गया, इसकी कहानी खत्म। बचता है वो स्था, दुर्वस्था। इसीलिए ये कैसा था? गलत था। ये ठीक था, ये ठीक था, ये ठीक था। अशुद्ध शब्द, निसंग, सुषुप्त, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निसंग, सुषुप्त, अभिषेक, निषाद। ध्यान समझिए, कभी भी ई या फिर ऊ के बाद, ई और ऊ के बाद अगर आपको तीनों ध्वनि में से कोई भी ध्वनि रखनी है तो वो कौन सी आएगी? मूर्धन्य आती है। ई और ऊ के बाद कौन सी ध्वनि आएगी? मूर्धन्य ध्वनि ही आती है, मूर्धन्य शाह ही आएगा। तो निसंग नहीं होगा, ये निशंग होगा, क्योंकि इस पे क्या है? ई की मात्रा है। निशंग, निशंग कहते हैं तर्कस को, जिसे कहते हैं तर्कस को, जिसमें बाण रखे जाते हैं। सुषुप्त नहीं होगा, क्या होगा? सुषुप्त होगा, सोई हुई अवस्था। अभिषेक नहीं होगा, ये अभिषेक होगा, अभिषेक होगा। निषाद नहीं होगा, ये क्या होगा? ये सही है, यही तो सही था हमारा निषाद। निषाद कहते हैं एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लोगों को। नियम क्या हुआ हमारा? ई या फिर ऊ ध्वनि के बाद, ई या फिर ऊ ध्वनि के बाद अगर कोई भी सा रखना है तो कोई भी नहीं रख सकते। तीन सा होते हैं ना हमारे। सबसे पहले होता है तालव्य सा, फिर होता है मूर्धन्य सा, फिर दंत सा। तो इनमें से तीनों में से कौन आएगा? मूर्धन्य। ई और ऊ ध्वनि के बाद कभी भी सा अगर आता है तो मूर्धन्य सा ही होगा। शुद्ध ढूंढना है। महेंद्र, कपीश, कपिश, अभिप्सा, अभिष्ट। देखिए ये बना है मही प्लस इंद्र से, मणि की मात्रा होती है मही प्लस इंद्र से। कपि, इसमें छोटी की मात्रा होती है, कपि प्लस ईश से, कपि प्लस ईश से, कपि प्लस ईश से। और ये बना है अभि प्लस इप्सा से, अभि प्लस ईप्सा, ईप्सा मतलब इच्छा। और ये बना है अभि प्लस इष्ट, इष्ट में ई छोटी होगी, ईप्सा ईश, इंद्र से जानते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तो मैं इधर बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मही का। मही प्लस इंद्र का लेता हूँ। देखो इसमें आधा है और बड़ी ई है और ई है। जब सजातीय वर्ण मिलते हैं, जब सजातीय वर्ण मिलते हैं तो क्या होता है? बड़ी ई बनता है। अगर छोटा अ और छोटा आ बनेगा तो बड़ा आ बनेगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी हो सकता है, छोटा ऊ छोटा ऊ मिलता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी हो सकता है। सजाती जब भी मिलते हैं तो क्या होगा? बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा स्वर ही बनेगा। ये पहली संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है ना। तो ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। महेंद्र, मही का मतलब होता है पृथ्वी, इंद्र का मतलब राजा, पृथ्वी का राजा इंद्र ही तो होता है, इसी को तो माना गया पृथ्वी का राजा इंद्र। कपीश, छोटी ई और बड़ी ई के मिलकर बड़ी ई बनाएगा, कपीश। सजातीय स्वर जब मिलते हैं तो बड़ा स्वर बनेगा उसी का, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है कपीश। अभीप्सा, अभी ईप्सा हो जाएगा, अभीप्सा, अभीप्सा, अभीप्सा। अभीप्सा, अभीप्सा का मतलब होता है इच्छा। जैसे इप्सा इच्छा हो गई थी हमारा, उसी से है खास इच्छा, अभीप्सा। अभीष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभीष्ट। बहुत बार पूछा अभीष्ट के बारे में। अब वांछनीय, जिसे आप चाहते हो, बहुत इच्छा है, वांछनीय।
आवश्यकता, आवश्यक रूप से जाते हो, वांछनीय। महींद्र, कपीश, अभीप्सा, अभीष्ट, ये सब किसके उदाहरण थे? दीर्घ संधि थे, पहली वाली स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। अब आ जाइए, कौन सा अशुद्ध है, इनमें कौन सा अशुद्ध है? ट्राई कीजिए, तो तब तक मैं पानी पी लूं। मनोभिराम, तिरोभूत, मनोरोग, अधोपतन। देखिए, बड़ा डीप क्वेश्चन है। अधोपतन आपका कैसा है? गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ऐसा क्यों? समझिए। मनो अभिराम बना है मनः प्लस अभिराम से। अभिराम का मतलब है सुंदर, अभिराम। तिरोभूत बना तिरह, विसर्ग संधि का धारण है ये सब, तिरह प्लस भूत से। ये बना मनः प्लस रोग से। नियम क्या कहता है? जब भी अह विसर्ग के साथ है, इसका घोष व्यंजन आ जाए, घोष व्यंजन, घोष व्यंजन, व्यंजन की बात हो रही है, घोष व्यंजन। घोष व्यंजन में वो आपका कौन सा 345 था, 345 वाला, ये आ जाते हैं। तो जो आपका अह है वो ओ में बदल जाता है। किससे बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? मनो अभिराम, तिरो भूत। ये कैसे बन जाएगा? ओ बदल जाएगा, तिरो भूत। मना कैसे बन जाएगा? मनोरोग। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों सही हो गया हमारा। आप यहां पे ध्यान समझिए, आधा ये बना हमारा किससे? आधा प्लस पतन से बना है, आधा प्लस पतन से। अब इसे अधोपतन नहीं कहेंगे। पहली बात तो पा हमारा घोष व्यंजन नहीं है। पा 12 नंबर में आता है, अघोष व्यंजन में आता है। पा अधोपतन। मनः, और एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। कामना, मनः कामना। अब ये मनोकामना नहीं होगा। प्रातः है, काल, आप इसे प्रातः काल तो कहते नहीं है, प्रातः काल तो कहते नहीं है। पयः, पयः दूध को भी कहते हैं, जल को भी कहते हैं। पह पान। ठीक है। अब इसमें क्या है? नियम वही है आपका। क्या नियम है? अह है, सब में क्या है? अह, अह, अह। अह विसर्ग के साथ है, अकपफ है, क प फ, कपफ है। और साथ में इसी में ई ए और ई भी जोड़ लीजिए। अगर अह के बाद कपफ या फिर ए और ई आती है तो विसर्ग का लोप नहीं होता। का नहीं, हाँ, तब विसर्ग का लोप नहीं होता, लोप नहीं होता। तो यहाँ पे अधा पता नहीं रहेगा, अधोपतन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? अधा पतन आ जाएगा। मनोकामना नहीं होगा, मनः कामना हो जाएगा। कपफ, कपफ। इसी तरह से प्रातः काल नहीं हो जाएगा, प्रातः काल हो जाए। राइटिंग बड़ी खराब है मेरी। पयः पान, पयो पान नहीं हो जाएगा, पयः पान हो जाएगा। और एक एक दो एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं। यश इच्छा, यश की इच्छा, यशः प्लस इच्छा से। ई की ध्वनि आ रही है तो ऐसे ही रहेगा, यश इच्छा ही रहेगा। अतः प्लस एव। अब अतएव नहीं कर देना। अच्छा, तो मेरा फोटो आ रहा होगा। अतः
प्लस एव, क्या बन जाएगा, अतएव। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। शुद्ध शब्द ढूंढना है। विपद काल, उत्कोच, उत्क्षिप्त। इसमें समझिए नियम। कत, कत थपस, थ प स, कत थपस से पहले, पहले दा अगर आता है, धा की ध्वनि होती है, तो वो दा की ध्वनि नहीं, वो वास्तव में ता की ध्वनि बदल जाती है। कत थपस से पहले अगर दा की ध्वनि आती है, तो वो किससे बदल जाती है, ता की ध्वनि बदल जाती है। तो क से पहले दा नहीं, ता होगा, तो यह आएगा विपद काल, विपद काल। क से पहले दा नहीं, ता आएगा, उत्कोच। क्षा में, क्षा किससे बनता है, संयुक्त अक्षर है क्षा, ये किससे बना होता है, आधा का और मूर्धन्य ष से। तो का आ रहा ना, का से पहले, क से पहले द ता बदल जाता है, ये होता है उत्कोच, उत्क्षिप्त, सॉरी, उत्क्षिप्त। उम्मीद है समझ में आ गया। उत्कोच का मतलब होता है, उत्कोच का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, सिमटा हुआ, सिकुड़ा या सिमटा हुआ। और उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, उत्क्षिप्त का मतलब उछाला गया हुआ, उछला हुआ, जैसे उछाला गया हो, जैसे फेंका गया हो, जैसे फेंका गया हो, या तिरस्कृत, बाहर निकाल कर फेंक दिया, उत्क्षिप्त, जिसमें उछाल आ गई हो। शुद्ध, सरोजनी, देखिए ऐसी समझिए, सरोज प्लस इनी। कुछ शब्दों में इनी जोड़ देते हैं, इनी प्रत्यय जोड़ के उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, सरोजनी। जैसे कमल है, कमल में आपने इनी प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, कमल, कमलनी। स्त्रीलिंग शब्दों में इनी प्रत्यय जोड़कर उसे क्या बनाया सकता है, स्त्रीलिंग शब्द बनाता है, कमल। काम, काम में इनी जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, कामिनी। सर्प में जोड़ दीजिए, सर्प में इनी जोड़ दिए, क्या बनेगा, सर्पिनी। हाँ, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि र की ध्वनि आ रही है, जब भी न की ध्वनि से पहले र, मूर्धन्य श या फिर री की ध्वनि आती है, तो ना के स्थान पे क्या बनता है, ड़ बनता है, तो हो जाएगा सर्पणी। ये ठीक है। जैसे विरह, विरह में जोड़ा गया इन्हीं प्रत्यय, तो नौ किस में ड़ बदल जाएगा, क्योंकि र है इससे पहले, तो बन जाएगा विरह, छोटी ई, विरह इणी, विरह। संन्यास, संन्यास है, संन्यास में इनी जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, संन्यासनी। शुद्ध शब्द ढूंढना है। स्वादिष्ट, घनिष्ठ ठीक है, ज्येष्ठ ठीक है, बलिष्ठ ठीक है, स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है, था होता है स्वादिष्ट में। ये तो बता ही चुके थे। लीजिए, लास्ट में क्या होगा, ईएस, अंत में क्या होगा, ईएस, सम्मान पूर्वक वाले शब्द होते हैं। जैसे लीजिए हो गया आपका,
लीजिए, करिए, बताइए, कहिए, नहाइए, सुनिए, ये सब। शुद्ध शब्द ढूँढना है, अनुदित, अनुवादित, अनुदित, अच्छा, अनुदित शब्द सही है। देखिए अनुवाद है, अनुवादित नहीं होता, अनुवाद से अनुवादित शब्द बनने गलत है, अनुवादित गलत है, जिसका अनुवाद किया गया अनुवादित वो गलत है, अनुदित कहते हैं इसको, अनुदित शब्द सही है। प्रफुल्ल, प्रफुल्लित, हाँ, प्रफुल्ल ठीक है। प्रफुल्ल का मतलब ही है खुश है, प्रफुल्लित क्यों कर रहे हैं उसको, दोबारा इत प्रत्यय लगा के उसको गलत कर रहे हैं, प्रफुल्लित ही ठीक है। प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होता। तो कुछ कुछ शब्द मैं बता देता हूँ आपको ठीक सीधे सीधे। एक तो आपने देख लिया अनुदित, जिसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। अनुवादित नहीं होता। प्रफुल्ल ठीक है, प्रफुल्लित नहीं होता, गलत हो गया। प्रफुल्ल का मतलब ही है वो व्यक्ति जो खुश है, प्रफुल्लित, इत प्रत्यय लगा के और उसे ज्यादा क्यों कर रहा है प्रफुल्लित। हतोत्साह बहुत बार आया हुआ है, हतोत्साह ठीक है। हतोत्साह का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जिसका उत्साह गिरा हुआ है, अब हतोत्साहित कर रहा है उसको, हतोत्साहित, हतोत्साहित, इत प्रत्यय लगा रहा है, फालतू का इत प्रत्यय लगाया जा रहा है इसमें। ग्रस्त पहले से ही सही है, अब उसे ग्रसित कर रहा हूं, इत प्रत्यय लगाया जा रहा है, ग्रसित गलत लगा रहा है। त्रस्त होता है, त्रस्त पहले से ही ठीक है, एडजेक्टिव को पहले से ही व्यक्ति है, अब उसे त्रसित क्यों कर रहा हो भाई, फिर से एडजेक्टिव यानी विशेषण बना रहे हैं इत प्रत्यय लगा के, ये भी गलत है। ऐसे अभिशप्त, अभिशप्त ठीक है, अब उसे अभिशापित क्यों कर रहे हो, फालतू का इत प्रत्यय लगाया जा रहा है उनमें। नेक्स्ट, जीवा गलत, चिन्ह गलत, ब्रह्मा गलत, वहिंची। देखिए जीवा ये होता है, इसमें हा आधा होता है, जीवा ये ठीक है, और इसी को दूसरी तरह से लिखा जाता है जी हा वाह। अच्छा अगर ये दोनों सही, अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये वाला ज्यादा मानक माना जाता है। चिन्ह भी होता है गलत, ची ह न, आधा हा होता है इसमें, ये भी ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं चिन्ह, ये भी ठीक है। ब्रह्मा, ब्रह्मा ये भी ठीक है, और ब्रह्मा ये भी ठीक है। वाहिन ठीक था क्योंकि ये क्या है, वाहिन आधा ह और न, आग को कहता है, ये किसको कहता है, आग, वाहिन, वाहिन। लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध ढूंढना है, अशुद्ध तो सभी है इसमें, शुद्ध ढूंढना, शुद्ध ढूंढना, पहला ठीक है, ये बनता है ऊपरी प्लस युक्त से। देखिए आधा रहा है, कर लीजिए अलग, छोटी ई है, बच्चा यू, यू तो यू ही देगा, और ये आधा अक्षर रह गया, इस वजह से ऊपर आधा अक्षर क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा, रेफरा के रूप में, यड़ संधि का धारणा है ये, यड़ संधि का धारणा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये उपरोक्त जो है, अगर इन दोनों में डिफरेंस, ये तो वैसे वर्तनी की दृष्टि से गलत है, लेकिन तत्सम तत्व की दृष्टि से ये तो आपका तत्सम है, तत्सम। संस्कृत का वो शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे यूज किया है, ये उपरोक्त है, ये तद्भव है। तो आज के लिए इतना ही काफी।
उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आएगा और काफी कुछ सीखा होगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।